हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। सो क्वीन एलिजाबेथ की जो बॉडी है वो अभी वेस्टमिंस्टर हॉल में है। फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं इनको होमेज पे करने के लिए और लास्ट गुड बाय बोलने के लिए, लेकिन चाइना को ब्लॉक कर दिया गया है। चाइना को परमिशन ही नहीं है वेस्टमिंस्टर हॉल में एंट्री करने की। अब ये पूरा मामला क्या है और चाइना को ब्लॉक करने का रीज़न क्या है, लेट्स डिस्कस दिस ऑल इन डिटेल। एक्चुअल में हुआ क्या था, जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं टू यूके जिनका नाम है जेंग जुआंग, उनको बैन कर दिया है हाउस ऑफ पार्लियामेंट से। और जब वो होमेज पे करने के लिए गए क्वीन को, तो उनको एंट्री पर ही रोक लिया गया और बोला कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर, आप पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब ये है मिस्टर जेंग जेगुआंग, चाइना के जो एम्बेसडर है टू यूके। अब रीजंस जान लेते हैं कि चाइना को यूके ने ब्लॉक क्यों करा है। देखो, फर्स्ट जो रीज़न आ जाता है वो है हांगकांग। एक्चुअल में जो फर्स्ट ओपियम वॉर हुई थी वो ग्रेट ब्रिटेन और चाइना के बीच हुई थी, जिसमें कि चाइना हार गया था और फिर चाइना ने ब्रिटेन को हांगकांग दिया था एज कॉम्पेंसेशन। 1997 में हांगकांग को ब्रिटेन ने फिर से चाइना को वापस दिया कुछ शर्तों पे, जिनमें से एक शर्त थी कि जो डेमोक्रेसी है हांगकांग की वो आप बरकरार रखोगे और जो हांगकांग के लोगों के राइट्स है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, वो सब छीनोगे नहीं और अपनी डिक्टेटरशिप जो है हांगकांग में नहीं चलाओगे। लेकिन चाइना ने तब तो बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं ये सारी शर्तें मानता हूँ, लेकिन चाइना ने ऐसा कुछ करा नहीं और एक भी शर्त चाइना ने फिर फॉलो नहीं करी और हांगकांग के लोगों से उनके राइट्स छीन लिए और वहां पर बेसिकली अपना कंट्रोल कर लिया चाइना ने, जो कि ब्रिटेन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और दोनों कंट्रीज के बीच मनमुटाव हो गए। दूसरा रीजन है उइगर मुस्लिम्स को लेकर। ब्रिटेन ने अक्यूज करा था चाइना को कि ये लोग मिसट्रीट कर रहे हैं उइगर मुस्लिम्स को और बेसिकली जिनोसाइड हो रहा है उनका, और इसी के चलते चाइना ने बोला कि ये हम पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमें फालतू में अक्यूज़ कर रहे हैं, तो हम इन पे सैंक्शंस लगा देंगे, बैन इम्पोज कर देंगे। तो चाइना ने ट्रैवल बैन और एसेट फ्रीज कर दिए थे ब्रिटेन के, जो ब्रिटेन के ऑफिशियल्स हैं उनको बैन कर दिया था। इसी के जवाब में ब्रिटेन ने भी चाइना के ऑफिशियल्स को बैन करा और जो चाइना के एम्बेसडर है टू यूके, उनको ब्रिटेन में रहने की तो अनुमति है लेकिन वो पार्लियामेंट में नहीं जा सकते। और आपको पता होगा जो वेस्टमिंस्टर हॉल है उसी बिल्डिंग में ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स सब वही हैं। तो इसी कारण मिस्टर जेंग को एंट्री नहीं मिली। अच्छा, तीसरा रीज़न जो माना जा रहा है वो चाइना का खुद का ही माना जा रहा है कि सबको पता है जो मेजर वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको एक बस में बैठाया जाएगा क्वीन की फ्यूनरल में ले जाने के लिए। सिर्फ बाइडन मैक्रन, जो बाइडन जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, और इमैनुअल मैक्रन फ्रांस के, और जो जापानीज़ एम्परर है, सिर्फ इनको ही अलाउ करा है कि आप अपनी खुद की कार्स में जा सकते हैं और ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से करा गया। तो ये बोला जा रहा है कि शी जिनपिंग नहीं बैठना चाहते बाकी सबके साथ बस में, सो इसलिए वो नहीं जाएंगे यहाँ। अब देखो चाइना का इस पे क्या रिएक्शन रहा जब उनके एम्बेसडर को एंट्री गेट पे रोका गया और एंट्री नहीं करने दी, ये बोला गया कि यू आर नॉट परमिटेड। सबसे पहले ऑफ कोर्स ये बेइज्जती थी देयर इज़ नो डाउट। सो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बोला है इसको क्रिटिसाइज करते हुए कि ये बहुत ही डेस्पिकेबल और कोवार्डली एक्ट था ब्रिटेन का। अच्छा, चाइना के कुछ ऑफिशियल्स बैन हैं वहाँ से और जो एम्बेसडर है टू यूके चाइना के वो बैन है, लेकिन इनविटेशन गया था शी जिनपिंग को कि आप फ्यूनरल को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन इस इंसल्ट के बाद उन्होंने मना कर दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा और उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को बोल दिया है कि आप अटेंड कर लेना। सो अभी चाइना के वाइस प्रेसिडेंट जाएंगे जिनका नाम है वोंग किशान, वो अटेंड करेंगे फ्यूनरल को। अब उन कंट्रीज़ की बात करते हैं जो ब्रिटेन ने ऑल टुगेदर इन्वाइट नहीं करी है। रशिया, बेलारूस, अफगानिस्तान, म्यांमार, सीरिया, वेनेजुएला। क्यों इनवाइट नहीं करिए? देखो, रशिया और बेलारूस तो मिलकर ऑफ कोर्स यूक्रेन के अगेंस्ट जो इन्वेजन हुआ है उसकी वजह से ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इन दोनों को नहीं बुलाया है, जबकि रशियन गवर्नमेंट ने, पुतिन ने इस चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज़ करा है और बोला है कि क्वीन को ये पसंद नहीं आएगा, मतलब ये होना चाहिए था, हमें इन्विटेशन मिलना चाहिए था। फिर म्यांमार को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि म्यांमार में डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी गई है और मिलिट्री रूल चल रहा है फ़िलहाल, जो कि ब्रिटेन को नहीं पसंद आया।
और सीरिया और वेनेजुएला के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है यूके के, तो इसलिए नहीं बुलाया गया। अफ़गानिस्तान में तालिबान का बेसिकली रूल है, तो जिसको ब्रिटेन नहीं मानता, तो वहाँ से भी कोई इनविटेशन नहीं गया। अब ये कंट्रीज़ नहीं बुलाई गई, लेकिन कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जिनके की हेड ऑफ स्टेट्स नहीं बुलाए गए, सिर्फ कोई सीनियर डिप्लोमेट आएगा, कोई सीनियर ऑफिशियल आएगा। तो उनमें से है ईरान, नॉर्थ कोरिया और निकारागुआ। Okay, so yeah, this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.